तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट की हिंदी समरी जानेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बेहतरीन सी स्टोरी है क्योंकि इसमें दो डिफरेंट डिसेबल पर्सन के बारे में बताया गया है और वो कैसे एक दूसरे से मिलने के बाद अपनी लाइफ को चेंज पाते हैं या उसमें क्या होता है, वो सारी चीजें आपको 4 से 5 मिनट के अंदर पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर दो पर्सन है। एक है डेरी जो कि एक हाफ बर्न फेस है उसका, यानी उसका जो चेहरा है वो आधा जला हुआ है, और एक है मिस्टर लैम जिनका पैर बेकार हो चुका है, उसमें टिन लगी हुई है। और यहाँ पर बातें उन्हीं दोनों की होंगी। पूरा डिस्कशन पूरी स्टोरी में केवल यही दो कैरेक्टर हैं जो सामने होंगे आपके। तो यहाँ पर बात शुरू होती है कि डेरी जो है एक हाफ बर्न फेस पर्सन है, वो एक गार्डन में एंटर करता है। गार्डन में जैसे वो एंटर करता है तो वो धीरे धीरे जब चल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो वहां पर एक आदमी जो बैठा होता है जिसका नाम मिस्टर लैम है, वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अंदर आ सकते हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये जो धीरे धीरे कदमों से चल रहे हो आराम से आ जाओ, आराम से यहाँ पर आके जो भी तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो। तब जब मिस्टर लैम डेरी होता है वो कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि उन्होंने बताया मिस्टर लैम ने कि देखो हमारे गार्डन का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर बैठने के लिए, खेलने के लिए, तो तुम ये दीवार को क्लाइंब कर क्यों आए हो? यहाँ पर तुम्हें डरने या किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, डेरी इंटर द गार्डन एम्पटी, पूरा गार्डन खाली होता है, नो नीड फियर, यानी वो जब मिस्टर लैम डेरी से कहते कोई जरूरत नहीं है, तो उसके बाद डेरी फियर्स फ्रॉम नो वन। अब डेरी कहता है मैं किसी से डरता नहीं हूं। डेरी कहता है मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, जबकि उसका उल्टा है, लोग मुझसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मेरा जो चेहरा है हाफ बर्न है, यानी वो आधा जला हुआ है, इसलिए लोग मुझसे दूर भागते हैं और मुझसे डर कर मेरे पास नहीं आते। पीपल फियर फ्रॉम मी। उसके बाद मिस्टर लैम जब ये चीज देखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, थोड़ी देर कन्वर्सेशन करने के बाद, तो वहां पर मिस्टर लैम को ये समझ में आ जाता है कि जो डेरी है उसका जो प्रोस्पेक्टिव खुद के लिए है वो बहुत निगेटिव है, या वो अपने बारे में बहुत निगेटिव सोचता है। और एग्जैक्टली ये होता भी है। जब ऐसे लोग होते हैं, वो अगर वो डिसेबल है किसी भी तरह से अपनी बॉडी को लेकर, किसी भी तरह से उन्हें कोई प्रॉब्लम, उनका चेहरा अगली होता है, उनकी चीजें जो थोड़ा सा उनका बिहेवियर ऐसा होता है, तो वो हमेशा दूसरों से दूर भागते हैं। उन्हें ये लगता है कि लोग उनका मजाक बनाएंगे, उन्हें ये लगता है कि लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, लोग उनकी कॉपी करेंगे। इस वजह से ऐसे लोग हमेशा दूर रहने की लोगों से कोशिश करते हैं या अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं। तो जब मिस्टर लैम इस चीज को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये बहुत निगेटिव पर्सन है अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि मैंने तो इसे कहा कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो हाफ बर्न है। इस चीज को जब मिस्टर लैम समझ जाते हैं तो कहते हैं कि परेशान मत हो, यहाँ पर इस गार्डन में बहुत कुछ है जिसको तुम खा सकते हो, पी सकते हो। जैसे यहाँ पर एप्पल भी है, एप्पल है जिसकी मैं जेली बनाता हूं, और मैं जो भी बच्चे आते हैं शाम को मैं उन्हें दे दिया करता हूं, वो बच्चे खाते भी हैं और कोई दिक्कत नहीं। और अपना पर्सपेक्टिव अपने लिए बदल दो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा पैर जो खराब है, लोग मुझे लैमी लैम कहते हैं, लैमी लैम कहते हैं, यानी मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं, तो इसकी वजह से मैं उनके साथ रहना नहीं छोड़ता। वही बच्चे उन्हें वो जब मुझे चिढ़ाते हैं, उसके बाद जब वो मेरे गार्डन में आते हैं तो मैं उन्हें जेलीज देता हूं, उन्हें टॉफीज देता हूं। तो ऐसा निगेटिव अपने बारे में मत सोचो। फिर वो जो डेरी है उसको लगता है कि अरे ये मुझे प्रवचन दे रहा है, उपदेश दे रहा है, ये भी मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, या मुझे मेरा मजाक बना रहा है। उसके बाद क्या होता है, डेरी इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है कि अब ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे कहानी बता रहा है, मुझे उपदेश दे रहा है। उसको ये लगता है कि ये उसकी जो बात है, उसने जो सुनी, उसने बताया कि उसका हाफ बर्न फेस है, इस वजह से वो उसका मजाक उड़ाने लगा है कि नहीं ऐसा मत सोचो। क्योंकि लोग ऐसा सिंपैथाइज होते हैं, जब लोग देखते हैं किसी ऐसे को तो वो उसके लिए थोड़ा सा अपना बिहेवियर थोड़ा सा कूल कर लेते हैं, तो उसे बताते हैं कि नहीं तुम ऐसे मत परेशान हो, तुम इस दुनिया के स्पेशल पर्सन हो, तुम ऐसे हो ऐसे हो। इस चीज को जब वो डेरी सुनता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है कि मैं जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा गार्डन है और मैं चुपके से नहीं आ रहा था, मैं तो बस देख रहा था। ऐसे सारी बातें होती हैं क्योंकि उसका हाफ बर्न फेस है। वो चेंज द टॉपिक, यहाँ पर जो चेंज द टॉपिक लिखा है, जब
वो सारी बातें मिस्टर लैम डेरी को बोल रहे थे कि तुम्हें अपने नजरिया बदल लेना चाहिए, तुम्हें लोगों के साथ रहना चाहिए, तुम्हें लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। तो कहता है देखो तुम अपना टॉपिक मत चेंज करो, मुझे पता है तुम मुझसे डर रहे हो, मुझे पता है मुझे मेरा यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा और मैं उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि वो मिस्टर जो लैम्ब होते हैं वो डेयरी से कहते हैं कि चलो और मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ, मेरे गार्डन में बहुत सारी चीजें हैं, अनवांटेड चीजें भी हैं, वांटेड चीजें भी हैं। अनवांटेड चीजों में उन्होंने कहा देखो जैसे वीड्स निकली है, पता नहीं कि जगह जगह घासें निकली होती है, उन्होंने कहा कि ये सब क्रिएशन ऑफ गॉड है और मैं इन्हें एक्सेप्ट करता हूं। मैं अपने आप को भी एक्सेप्ट इसलिए करता हूं, मेरा पैर खराब है, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को एकदम अकेले रख लूं, अपने आप को एकदम लोनली फील करवाऊं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो जो लोग अकेले होते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। वो एक स्टोरी बताते हैं कि देखो एक आदमी अकेला था, वो अपने आप को कमरे में बंद रखता था, तभी एक पेंटिंग उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। जब ये सारी बातें डेरी सुनता है तो उसे थोड़ा सा कुछ अलग यूनिक सा महसूस होता है कि नहीं ये मतलब ये पर्सन, ये जो पर्सनैलिटी मिस्टर लैम है ये थोड़ा सा अलग है, ये उन लोगों में से नहीं है जो अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, ये उनसे थोड़ा सा हटकर है। उन्होंने कहा कि भगवान की बनाई हुई सब चीजें हैं और मैं सब चीजों को एक्सेप्ट करता हूं। उन्होंने कहा देखो मेरा पैर देखो, मेरे पैर में टिन डली है, सब मुझे चिढ़ाते हैं, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है उन्होंने कहा कि मिस्टर डेरी जो कहता है, मिस्टर जो डेरी होता है वो कहता है देखो देखो तुम मुझे ये मत सुनाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे ब्यूटी एंड बीस्ट वाली कहानी बताओगे कि एक जो है राजकुमारी सुंदर होती है, वो एक जो है बीस्ट से प्यार करने लगती है, उसे किस करती, फिर वो भी राजकुमार बन जाता है। ये सब कहानियां हैं और ये सब चीजें कहानी तक में ही अच्छी लगती हैं और मुझे केवल अगर कोई प्यार कर सकता है तो वो मेरी माँ है, जिसका प्यार कभी भी वो मतलब का नहीं होता है। वो भी मुझे प्यार करती लेकिन मुझे उस साइड पे प्यार नहीं करती जिधर मेरा चेहरा जला हुआ है, वो मुझे अदर साइड पे प्यार करती है, यानी दूसरे गाल की तरफ जिधर मेरा चेहरा जला हुआ नहीं है। फिर जब वो लैम उसकी इन बातों को सुनते हैं तो वो बहुत थोड़ा सा वो समझ जाते हैं कि फुल निगेटिव आदमी है। फिर उसको वो बताता भी है डेरी मिस्टर लैम को कि देखो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करता, मैं एक बार बस स्टॉप पे जा रहा था तो वहां पर दो औरतें खड़ी थी, वो कह रही थी कि अरे इसको कोई प्यार कैसे करेगा, इसका चेहरा इतना खराब है, इसका चेहरा जला हुआ है, इसको कोई कैसे पसंद करेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई होगा और ऐसी बात मत सोचो सब तुम्हें प्यार करते हैं। वो उसको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर भी अब वो धीरे धीरे जो डेरी था वो मिस्टर लैम की बात को समझने लगा था कि नहीं ये आदमी, इसका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा अलग है, ये आदमी बिल्कुल अलग है और बिल्कुल ये जो मेरे लिए सोच रहा है ये पॉजिटिव सोच रहा है, ये निगेटिव नहीं सोच रहा है। ठीक है, वो सारी बातें होने के बाद यहाँ पर थिंक पॉजिटिव, वो उसको बार बार समझाता भी है मिस्टर लैम डेरी को कि देखो अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा, हमेशा चीजों में पॉजिटिवनेस ढूंढने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो जिससे सारी चीजें आगे बढ़ती रहें। अगर तुम अपने आप को निगेटिव रखोगे तो फिर ये कहां तक ऐसे होने वाला है, कहां तक चलेगा। ठीक है, ये सारी बातें होती रहती हैं। नॉर्मल बिहेव, अब वो कहता है कि तुम लोगों से नॉर्मल बिहेवियर रखो। वो कहता है कि देखो मैं अपने घर में रहता हूं, मैं अपने घर की किसी भी चीज को ढकता नहीं, मेरे घर में कोई भी कर्टेन नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें हैं वो सबके सामने रहें। और यहाँ पर तो लोग ये जो बिहाइव है, ये जो ये आवाज करती है तो लोगों को इरिटेशन होता है, जबकि मुझे बहुत पसंद आता है। तो अपना अपना नजरिया है। अब जब ये डेरी इस बात को सुन रहा होता है तो उसे लगने लगता है कि ये आदमी एकदम डिफरेंट है और ये मेरी बात को समझ रहा है, मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, ये मुझे चेंज कर रहा है। वो एकदम पूरी तरह से उसकी जो सोच होती है डेरी की मिस्टर लैम के लिए वो पूरी तरह से बदल जाती है। फिर वो कहते हैं आओ मैं तुम्हें और गार्डन दिखाता हूं। तो डेरी कहता है कि नहीं नहीं मैं अब गार्डन नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है घर पे और मैं बता के नहीं आया, मैं जाता हूं और बता के उन्हें फिर से वापस आता हूं। तो हम लोग जेली बनाएंगे और उसको जो है उन्होंने कहा कि मैं इसको फल को तोड़ने जा रहा हूं, सेब को, मिस्टर लैम ने कहा, और तुम वापस आना तो हम लोग जेली बनाएंगे। वो अपनी माँ के पास जाता है, वो सारी बातें बताते हैं। तो उसकी माँ जान रही होती है मिस्टर लैम के बारे में और वो उसे डांटती कि तुम उसके पास क्यों गए, वो अच्छा आदमी नहीं है। जबकि डेरी समझ चुका था कि मिस्टर लैम एक सही आदमी है। फिर वो अपनी माँ की बात को नहीं मानता और वो वापस
वापस उसी जगह पर, उसी गार्डन पे आता है जहां पर मिस्टर लैम रहते हैं। मिस्टर लैम को वो देखता है कि वो फल तोड़ रहे होते हैं, सेब तोड़ रहे होते हैं, अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है, वो नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब यहाँ पर डैरी सोचता है, थोड़ा सा बैड फील करता है कि अगर मैं पहले आ गया होता तो मैं शायद इनको बचा पाता, शायद मैं आज मेरे साथ होते। और इस चीज से उसे बहुत बुरा फील होता है कि मैंने उसे अपना एक बेस्ट फ्रेंड जो अभी अभी 10 मिनट आधे घंटे पहले बना, मैंने उसे खो दिया। तो फिर आज के लिए यही स्टोरी, इतनी स्टोरी है। यानी हर चीज का अपना नजरिया होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, हमें किस चीज को कैसे देखना चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना भी डिसेबल क्यों ना हो। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मैं इसका शॉर्ट आंसर भी आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।